नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। आप जानते हैं पिछले दिनों नहरी जल उपयोगिता समूह के चुनाव हो रहे थे। किसान भाई अपने प्रतिनिधि चुन रहे थे, अपने नेता चुन रहे थे। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 17 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष कालूराम साहब, जो कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे और पहली बार में इन्होंने शानदार जीत दर्ज की। आज हम उनसे जानेंगे क्या उनका राजनीतिक परिचय है, कौन कौन से संगम में चक्काते हैं और किस तरह की कार्य प्रणाली देखने को मिलेगी उनके द्वारा 5 सालों में। तो सबसे पहले तो चार साहब, आपके और आपके पूरे परिवार को बधाई हो जी। धन्यवाद। तो चार साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जी आपके राजनीतिक परिचय की। आपके साथ क्या क्या राजनीतिक परिचय है आपका, उसके बारे में बताएं। कौन कौन से चुनाव आज तक फाइट किए आपने? चुनाव तो पहली बार ही फाइट किए। वैसे तो नहरी तंत्र में तो मैं सदा से जुड़े रहते हैं। हमारे को सिंचाई तंत्र के बारे में अच्छा नॉलेज है। हमारे नरेगा में हमने 2-3 खाड़े भी पहले पक्के बनवाए हैं। ठीक ठीक, मतलब कि बिना अध्यक्ष के और किसी पोस्ट के होते हुए भी आप किसानों की कोई भी समस्या उसका हल करवाने का पूरा प्रयास करते हैं? हाँ, पूरा प्रयास करते हैं। तो आपको सिंचाई तंत्र के बारे में पूरी जानकारी है। नरेगा के तहत 7 RPA है, उसमें 10 मरबे खाड़े बनवाए। 11 मरबा 10 NDR का है, वो भी 2 योजना में बनवाए थे। ठीक है जी। तो साहब बात करेंगे जी आपका जो जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 17 है, इसके अंदर साहब चक कौन कौन से आते हैं? इसमें चक है 8 NDR, 9 NDR, 10 NDR, 11 NDR और 12 NDR, ये और भी 6 चक हैं। इन 6 चक्कों की ऐसी कौन सी समस्याएं थी, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे और शानदार जीत दर्ज की आपने? हमारे को तो यही है कि इसमें चुनाव उतरने का मकसद यही है कि इसमें काश्तकारों की ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें, खाड़े पक्के करवाएं। हाँ जी, हाँ जी। खाड़ा पक्के करवाने का ही चॉइस है अपने तो। ठीक ठीक। और इसमें खाड़े ना आधे उधारे पड़े, आधे नरेगा से बने हुए हैं, आधे कच्चे पड़े हैं। आधे कच्चे। और कई 12 NDR है, ये वो पूर्ण रूप से मतलब कच्चे करता है बिल्कुल ही। ठीक ठीक। और 8 NDR, 9 NDR, 10 से 11 इसमें आधे खाड़े बने हुए हैं, आधे अधूरे पड़े हैं। वो खाड़ों बनवाने के लिए हमने सोचा है और काश्तकारों ने कहा कि भी आप इसके काम करा सकते हो। ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो हम चुनाव लड़ लेंगे। ठीक है। तो आप सर कितनी वोट से जीते थे चुनाव? हम लगभग 150 वोट से जीते थे। 150। और आप 2 कैंडिडेट थे? हाँ, 2 कैंडिडेट थे। ठीक है। तो साहब बात करेंगे सरकार की नीतियों की। सरकार नहरों के लिए तो कर रही है टेंडर, छोटी वितरिकाओं के लिए भी टेंडर कर रही है, लेकिन जो खाड़े बनने में खाड़ों के लिए कोई टेंडर नहीं हो रही है। खाड़े बनते हैं सरपंच द्वारा, नरेगा द्वारा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है जी? हमारी ये राय कि इसमें सीडी से खाड़ा बनेना तो बहुत ही बढ़िया है। सरकार सीधे सीडी से टेंडर करवा के और सिंचाई विभाग से खाड़े बनवाए। हाँ जी। तो फिर तो खाड़े बढ़िया क्वालिटी के बनेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ठीक। और सरपंच से बनवाते हैं ना नरेगा में। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ज्यादा समस्या थी इसमें। उसमें गुणवत्ता उस तरह की नहीं? गुणवत्ता तो फिर भी करा देते हैं। मैंने खाड़े बनवाए, उसमें गुणवत्ता बढ़िया करवाई है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अच्छा काम करवाया, पर समस्या है उसमें सामान की और वो संसाधन नहीं होते उनके पास। संसाधन नहीं होते हैं। संसाधन भी हम उपलब्ध करवाते हैं, जेसीबी से अपने हम खुड़वाते हैं उस खाड़े को। सारा काम पैसे मिस्त्री को देते हैं। ठीक ठीक। इसके बावजूद भी सरपंच से जैसे टेंडर होते हैं ना इसमें नरेगा में, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या है का सामान है वो टेंडर देते नहीं है टेंडर वाले। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सामान्य का टेंडर हो गया तो सामान्य में पैसे थोड़े नगद आ जाते हैं। ठीक ठीक। और नरेगा में टेंडर होके जो उसके पैसे आते हैं वो साल पैसे नहीं आते। साल पैसे नहीं आते। तो इसलिए वो टेंडर वाले है ना, तो भट्टे वाले, ईंट बजरी वाले, सीमेंट बजरी वाले, हाँ जी, हाँ जी, तो वो सामान नहीं देते कि हमारे को तो 1 साल तक पेमेंट नहीं आएगा। ठीक ठीक। तो हम सामान नहीं देंगे, तो काम कार्य लटक जाते हैं। बिल्कुल लटका हुआ है जी। 3 RP खाड़े का मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, फिर भी 3 RP खाड़े पे हमने जमीन को 3 साल पहले ली। तो उस काश्तकारों ने बोले कि आप ये हमारे खाड़े बनवा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने 2.5 साल पहले अब नई ग्राम पंचायत मोड़ मुरिया नई बनी है, उसमें है वो मंजूर करवा लिया। ठीक है साहब। वो साल निकल गया, सामान नहीं दिया। ठीक है जी। अगला साल फिर निकल गया, सामान नहीं दिया। और तीसरा साल फिर निकल रहा है, बोल रहे हैं कि सामान दे देंगे। वो टेंडर करवा लेते हैं और वो सरपंच से कोई दिवाड़ा नहीं है, सामान नहीं देते हैं जी। फर्म है तकड़ी वो। ठीक ठीक। और सरपंच से हमारे वाला है ना, उसको सामान नहीं देते हैं। ठीक है साहब। तो मेरे को तो लगता है कि खाड़ा बनना मुश्किल है वो। तो इसलिए आप कहते हो जो खाड़ा पड़े वो CAD द्वारा टेंडर? हाँ, CAD द्वारा टेंडर करवा के वो सिंचाई विभाग से ही खाड़ा बने तो है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे साहब आपकी जो माइनर की। आपकी माइनर में जो नहर है
तो वो जो उसकी रेगुलेशन सिस्टम, सफाई सिस्टम का कैसे है उसमें? हाँ, वो सफाई की तो उसमें जरूरत नहीं है कि नई बनी है, एनडीआर भी नई बनी है, आरपी भी नई बनी है, हाँ जी। तो एमडब्ल्यू वगैरह ये नई बनी है ना, इसमें सफाई की समस्या नहीं है, क्यों अभी तक तो उसमें सफाई की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और रेगुलेशन ठीक है? रेगुलेशन ठीक है, ठीक है, एकदम से बढ़िया चलता है रेगुलेशन। तो एक साथ देखा जाता भी कई बार नहर के अंदर, क्योंकि अपना प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई पेड़ पौधा गिर जाता है या कभी कोई मरा हुआ पशु आ जाता है तो डाफ वगैरह लग जाती है, तो अध्यक्ष मौके पे पहुंच नहीं पाता, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारे वो अध्यक्ष को तो पहुंचना पड़ता है, सिंचाई विभाग को थोड़ा आदेश से वो फोन बंद कर देते हैं, वो भी आ जाते हैं, फिर गाँव वालों को लगाए कटाने पड़ती है। हाँ जी। वो तो करवाना पड़ता है उसकी, तो और तो कोई मतलब है ही नहीं, उसका जरिए नहीं है। ठीक है जी। तो एक सड़क सब देखा जाता है जितने भी अध्यक्ष जीतते हैं वो जीतते हैं नेम प्लेट के लिए, वो अपने दरवाजों पे, कोठियों पे, कारों पे लिखा लेते हैं अध्यक्ष, कई की तो सौभाग्य और ट्रालियों पे अध्यक्ष लिखा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते। चुनाव किसानों का है और बात होती है राजनीति की, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मेरा तो यही कहना है कि जो अध्यक्ष पद है ना, ये बहुत ही सोचे समझे और सही आदमी का पद है। हाँ जी। इसमें कुछ भी अगर बगैर सोचे समझे कोई कार्य कर दे तो इसमें इसके अध्यक्ष के पावर सिंचाई तंत्र का पावर बहुत है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो कर देना तो उस काश्तकार की बहुत ही जगह की पड़े पड़ती है, उसमें कोई सुनाई नहीं होती है। अगर गलत कर दिया तो उसके बहुत चक्कर पड़ेंगे। ठीक है। तो इसमें चेयरमैन हो तो उसको बिल्कुल थोड़ा सोचा समझा आदमी हो, उसको जानकारी हो, थोड़ा बुजुर्ग आदमी हो तो वो उसका ख्याल रखे। जो नौजवान बिल्कुल लड़के को बना देते हैं तो उसको ध्यान नहीं है तो वो जमींदार को परेशान कर देगा। ठीक है जी। तो एक सब जैसे हम एरिया में रहे, हमने पूरी एरिया में सर्वे किया, तो आपके जैसे नॉर्मल समिति का है तो इसके चेयरमैन के चुनाव अभी होने बाकी हैं, और उसमें आपका नाम भी निकल के सामने आ रहा था, विचार साहब भी उसके प्रबल दावेदार है, क्योंकि आप सिंचाई के बारे में पूरा जानते हो, सिंचाई तंत्र के बारे में पूरा जानते हो, कहाँ से पानी आता है, कितना किस मौके को कितना मिलना चाहिए, तो उसके बारे में अगर आपको जनता इस जो पोस्ट पे विराजमान करती है, अगर आप उसके दावेदार बनते हैं तो आप क्या समझते हो भी आप उसकी भूमिका पर खरे उतर पाओगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे सर। हमका तो यही है कि ये तो पहली प्राथमिकता तो हमारी खाड़े बनवाने की है। हाँ जी। हाँ जी। खाड़े पक्के बनो, और ये बारियां हैं, ये भराई है, खिंचाई निकाल है, उसका 1 साल से रात दिन बदलते हैं, 2 साल से भराई खिंचाई चेंज करते हैं, निकाल बदलते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी बोर्ड को किसी को दे या ना दे वो नहीं है, जमींदार को परेशान न करे, 2 साल के बाद में नियम अनुसार ही कार्रवाई करें। ठीक है जी। तो एक जी, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से देखो जी, आपको आपकी संगम क्षेत्र के किसान तो देख ही रहे हैं, बल्कि आपकी विद्रिका क्षेत्र के किसान भी देख रहे हैं, आसपास के इलाके के किसान भी देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे, अपील क्या करना चाहोगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँ जी कि अभी तो नए साल और जब 10 अध्यक्षों के चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद में चेयरमैन का चुनाव होगा। ठीक है जी। तो चेयरमैन है उसी आदमी को चुने जो एकदम बिल्कुल निपस फैसला करे। हाँ जी। हाँ जी। चेयरमैन के पास पावर और भी ज्यादा है। वो जी अगर बिल्कुल कोई गैर कानूनी स्टे जारी कर दे, हाँ जी। हाँ जी। बारी गलत कर दे, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें जमींदार बहुत परेशान होंगे जी। ठीक है जी। तो इसमें सोच समझ के फैसला करे, सही आदमी को चुने। मेरे बनने के बाद में तुरंत ये पहले वाला थोड़ा सा चेयरमैन था जी। हाँ जी। हाँ जी। तो एक बारी का चक्कर पड़ गया तो उसमें उन्हें स्टे जारी कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल गैर कानूनी स्टे जारी कर दिया। ठीक ठीक। तो उसमें तो मैंने थोड़ी समझाइश करके और मैंने उसका माना भी नहीं जी फैसला। हाँ जी। हाँ जी। मैं हट गया, बिल्कुल फैसला नहीं माना, तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष बारी करी है मैंने। ऐसा आदमी चुनना चाहिए जो बिल्कुल भी सही फैसला लेने वाला हो। ठीक ठीक। और मैं सभी ग्रामवासियों और के इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आने वाले नए साल में शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय भारत जय किसान। ठीक है जी। ये हैं जी हमारे जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 17 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कालूराम साहब, जो कि काफी लंबे समय से सिंचाई तंत्र से जुड़े हुए हैं, सिंचाई तंत्र के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि सारा सिस्टम ठीक है, रेगुलेशन भी ठीक है, सफाई भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है खाड़ों की। खाड़े बढ़ने वाले हैं, पुराने समय के बने हैं, कभी किसी का लेवल ऊपर नीचे है, और वही आगे चाहे चेयरमैन के चुनाव है, अध्यक्षीय चुनाव जो अब हो रहे हैं, उनमें वही बंदा चुनना चाहिए जो इस खाड़ों की इन समस्याओं को, किसानों की समस्या को ऊपर उठा सके, ना कि कोई राजनीतिक भावना को उस चुनाव में लेके। ये चुनाव किसानों का और किसानों के रहने चाहिए। ठीक है जी। एमडब्ल्यू न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।